हेलो दोस्तों, माइंड्स ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपना जीवन जीने से रोक नहीं सकती। अगर आप कहते हो कि ये करने से इसने मना कर दिया, तो यह 16 साल की उम्र तक ठीक है, इसके आगे नहीं। जंगल का शेर 6 साल की उम्र में जवान होकर पूरे जंगल पर राज करता है। इंसान के अंदर का शेर 16 से 18 साल के बीच पूरी तरह से जवान हो जाता है। आप किसी भी उम्र के हो, आप उस उम्र में भी शेर ही होते हैं। अगर आप खुद को शेर मानते ही नहीं, तो कोई भी आपको कमजोर समझकर दबाएगा। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का अत्याचार आपके साथ होगा, क्योंकि आप खुद को कमजोर समझते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, और ये भाव आपके चेहरे पर, आपके हाव भाव में साफ दिखते हैं। व्यक्ति के हाव भाव अपने आप एक लल्लू के जैसे होने लगते हैं, क्योंकि आपके मन का डर बाहर दिखने लगता है। कोई भी इंसान आपके डर को भाप जाएगा और आपको वो डराएगा, आपको दबाएगा, आपको कोई भी आकर सुनाकर जाएगा, क्योंकि सामने वाला ये भाप लेता है कि ये बंदा तो कमजोर है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको आकर सुनाने की? आप अपने आप को अंदर से ऐसा बना लो कि किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करे। बाहर से अपने आप बदल जाओगे। एक जवान शेर को कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे घर की बात हो या बाहर की। मम्मी पापा ने भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को डराने से, दबाने से हम अपने ही बच्चों का मनोबल गिराते रहते हैं, जिस कारण बच्चे आगे चलकर लोगों के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, और इसका कोई भी व्यक्ति गलत फायदा उठा सकता है, दबा सकता है। लोग भी बंदा देखकर और शक्ल देखकर बोलते हैं और बात करते हैं। तुम शेर की तरह रहो, शेर की तरह जियो, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम पर उंगली उठाने की, आरोप करने की। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे काम में या तुम्हारे किसी भी बात में हस्तक्षेप करे। कोई आपके मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, तो बात ये नहीं है कि सामने वाला सही कह रहा है या गलत कह रहा है। बात तो ये है कि सामने वाले ने कहा ही क्यों। हम खुद ही लोगों को ऐसे संकेत देते हैं कि मैं कमजोर आदमी हूँ और मुझसे आकर कोई भी कुछ भी कह सकता है। इसमें हमारी गलती है, हमने खुद को कमजोर और एकदम लल्लू बनाकर रखा है। क्या आपने वह बात नहीं सुनी है? जंगल में उन्हीं पेड़ों को काटा जाता है जो एकदम सीधे होते हैं। टेढ़े मेढ़े पेड़ जैसे के वैसे ही रहते हैं, कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगाता, और हम दूसरों की शिकायत करते रहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया, बुरा भला बोलकर चला गया। अब इन सब बातों से उबरने के लिए आप खुद को ऐसा बना लो कि किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कमजोर शरीर को ही बीमारियां पकड़ती है। दूसरे लोग आप में कमजोरी देखते हैं, इसलिए आपको दबाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी आप में कमजोरी देखेगा ही नहीं, तो आपको दबाने की या आप पर चढ़ाई करने की कोशिश भी नहीं करेगा। अगर आपके अपने ही आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता है कि आप कमजोर हो, आप सुनते हो, आप सहन करते हो, इसीलिए आपको और दबाया जाता है। वो आपकी सच्चाई जानते हैं, ये कमजोर है, वरना एक जवान शेर पर कौन रोब झाड़ सकता है। लोग हमारी शक्ल और हाव भाव देखकर ही हमसे बात करते हैं। दबाए वही लोग जाते हैं जो है ही वैसे। तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि मैं तो धार्मिक हूँ, हमें यही सब सिखाया जाता है, शांत स्वभाव के बने रहो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आकर तुम्हारे ऊपर रोब झाड़कर चला जाए। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर, इनके सामने तो हिंसक पशु भी नतमस्तक हो जाते थे। इसके लिए अंदर जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, आंखों में तेज चाहिए। सबसे पहली बात आप ये सोचिए कि कोई आपसे ऐसी बात कैसे कर सकता है। बाद में आप उसे कोई सजा दो या कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहली बात आप खुद से ये सवाल करो कि इसने अगर ये मेरे साथ ऐसी बात की है, तो इसका मतलब इसने मुझ में कोई कमजोरी देखी है। तो अपनी कमजोरी को आप सबसे पहले स्वीकार करो कि हाँ, मैं कमजोर हूँ, लेकिन आज से और अभी से ये कसम खाता हूँ कि अपने अंदर की कमजोरी को हमेशा के लिए समाप्त करूँगा। आज के बाद मैं शेर बनकर रहूंगा और शेर बनकर जीऊंगा। इस दुनिया में
किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे डराए, धमकाए या कुछ भी सुनाए। कोई भी अपनी मर्जी मुझ पर थोप नहीं सकता। मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीता हूँ। जीना है तो शेर की तरह जियो, लोगों की मदद करो। लेकिन अगर कोई हमें कैद करने की कोशिश करता है या हमारे सपनों को दबाने की कोशिश करता है तो उसका विरोध करो, चाहे वो हमारा सगा ही क्यों न हो। हमें अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना चाहिए, फिर कोई भी दबा नहीं पाएगा। हम सोचते हैं कि सामने वाले को गलत नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला भी ये नहीं सोचता तो हम दबाव में आ जाते हैं और सामने वाला हमें दबाते रहता है। मेरे दोस्तों, आज के बाद मैं दबूंगा नहीं, मैं अपने ऊपर किसी की मनमानी नहीं चलने दूंगा। आज के बाद मैं स्वाभिमान से रहूंगा, शेर की तरह रहूंगा और अपने उसूलों पर अपना भविष्य बनाऊंगा। इसीलिए मैं आज और अभी ये कसम खाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।